हेडिंग्ले में इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में पाकिस्तान का मस्बत आगाज का अज़्म। बाबर आजम इंजरी के बाइस बाहर, सलमान अली आगा की क़यादत। इंग्लिश स्टार बल्लेबाज जो रूट का बेसबॉल ब्रांड ऑफ क्रिकेट जारी रखने का अज़्म, कहा अंदाज तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं। शाहीन शाफीदी की हैट्रिक और 7 विकेटों की बदौलत पाकिस्तान गोल्डन नेशनल चैंपियंस कप 2026 जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन से शिकस्त। पाकिस्तान की होम ट्राई सीरीज का मुजव्वज़ा शेड्यूल सामने आ गया। इंग्लैंड और श्रीलंका नवंबर में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कराची में नेशनल वुमेन्स अंडर 19 टूर्नामेंट 2026 की बाकायदा रोनुमाई, 5 टीमों की कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। वेस्ट इंडीज के जस्टिन ग्रीव्स जुलाई 2026 के आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ करार। इंग्लैंड के खिलाफ शानदार सिक्योरिटी और कारकर्दगी पर एजाज। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और सऊदी अरब के दरमियान फुटबॉल की तरक्की के लिए अहम पेशरफ्त, बाहिमी ताउन के नए रास्ते तलाश करने पर इत्तफाक। प्रीमियर लीग के सरबराह रिचर्ड मास्टर्स की फीफा पर शदीद तनकीद, वर्ल्ड कप के तिजारती हकूक फरोख्त करने के मंसूबे को खुदकुश इकदाम करार दे दिया। कोलंबो में भारत ने पहले टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से शिकस्त दे दी। मानव सुथार की तबाहकुन बॉलिंग से फतह मुमकिन हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान एलिया बतूल। खेलों की कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के साथ आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स राउंडअप। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से लीड्स के तारीखी हेडिंग्ले ग्राउंड में शुरू हो रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल पर सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए दोनों टीमों के लिए ये सीरीज इंतहाई अहमियत की हामिल है। कौमी टीम के बाकायदा कप्तान बाबर आजम हाथ की चोट के बाइस पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं, जिसके बाद सलमान अली आगा इस मैच में पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज बराबर करने के बाद कौमी स्क्वाड ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए भरपूर तैयारी की है। प्रैक्टिस मैच में सऊद शकील की शानदार सेंचुरी ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को बड़ा हौसला दिया है। दूसरी जानिब होम कंडीशंस का फायदा उठाने के लिए जो रूट की क़यादत में इंग्लिश टीम फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार हेडिंग्ले पिच पर जारहाना अंदाज अपनाने के लिए पुरअज़म दिखाई देती है। तफसीलात के मुताबिक 6 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेलने वाली कौमी टीम के लिए यहाँ की फास्ट और बाउंसी पिचेस बड़ा इम्तिहान साबित होंगी। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि इंग्लिश कंडीशंस में तजुर्बेकार मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद अली की स्विंग बॉलिंग पाकिस्तान की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। हेड कोच सरफराज अहमद और कायम मकाम कप्तान सलमान अली आगा ने आज़म जाहिर किया है कि बाबर आजम की अदम मौजूदगी के बावजूद टीम मुत्तहिद होकर सीरीज का फातिहाना आगाज करने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तजुर्बेकार बल्लेबाज जो रूट ने वाज़ेह किया है कि टीम अपने जारहाना बेसबॉल अंदाज में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाएगी। उनका कहना है कि नताइज चाहे कुछ भी हों, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट में अपना तेज रफ्तार और जारहाना खेल जारी रखेगा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो रूट का कहना था कि इस अंदाज ने गुज़िश्ता कुछ अरसे में इंग्लिश टीम को कई तारीखी कामयाबियां दिलाई हैं और खिलाड़ियों का इस पर कामिल एतमाद है। इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज में भी होम टीम की जानिब से यही जारहाना हिकमत अमली देखने को मिलेगी। हालिया टेस्ट मैचों में नाकामियों के बाद उठने वाले तनकीदी सवालात का जवाब देते हुए जो रूट ने कहा कि बेसबॉल हिकमत अमली पर हर तरफ से बातें हो रही हैं, लेकिन टीम को अपने इस खेल पर पूरा भरोसा है। उनका कहना था कि टेस्ट क्रिकेट में खतरा मोल लिए बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं और इंग्लिश टीम हरीफ पर दबाव बरकरार रखने के लिए इसी जारहाना सोच के साथ मैदान में उतरेगी। क्रिकेट तज्जियाकारों के मुताबिक जो रूट का यह बयान इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की सोच का अक्कास है। माहिरीन का कहना है कि बेसबॉल अंदाज जहां इंग्लैंड को तेज रफ्तारी से मैचेस जितवा सकता है, वहां पाकिस्तान के मयारी बॉलिंग अटैक के सामने ये अंदाज रिस्की भी साबित हो सकता है। तमाम जो रूट और इंग्लिश इंतजामिया के सख्त मौक़िफ़ से ये बात वाज़ेह हो गई है कि आने वाले मैचेस में शायकीन क्रिकेट को सनसनीखेज और जारहाना मुकाबले देखने को मिलेंगे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए नेशनल चैंपियंस कप 2026 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान गोल्ड ने पाकिस्तान ग्रीन्स को 101 रन के भारी मार्जिन से हराकर चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया।
कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग ने ग्रीन्स की बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया। शाहीन अफरीदी को फाइनल में हैट्रिक समेत 36 रन के एवज 7 विकेटें हासिल करने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। मुल्तान के पुरहुजूम स्टेडियम से जारी मनाजिर में पाकिस्तान गोल्ड के खिलाड़ियों को फतह की ट्रॉफी उठाए जश्न मनाते देखा जा सकता है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान गोल्ड के ओपनर्स शमील हुसैन और साद खान ने बैटिंग के लिए साजगार पिच पर बेहतरीन अंदाज अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदाराना सेंचुरियां स्कोर की और तीसरी विकेट के लिए 137 रन की शराकत कायम करके स्कोर को 340 तक पहुंचा दिया। जवाब में 341 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान ग्रीन्स एक मौके पर एक विकेट पर 143 रन बनाकर मजबूत पोजीशन में थी। ताहम कप्तान शाहीन अफरीदी के बॉलिंग अटैक ने मैच का नक्शा ही बदल दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने करियर की बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए न सिर्फ हैट्रिक मुकम्मल की बल्कि 8.3 ओवर्स में 36 रन देकर 7 खिलाड़ियों को पवेलियन रवाना किया। खेलों के माहिरीन का कहना है कि शमील हुसैन और साद खान की सेंचुरियों ने मैच की बुनियाद रखी, जबकि शाहीन की बॉलिंग ने बरतरी साबित कर दी। इस इवेंट से डोमेस्टिक सीजन में उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों की फॉर्म और फिटनेस का बगौर मुआयना किया गया, जो आइंदा वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए कौमी सिलेक्टर्स के काम आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ मुजव्वज़ा वनडे ट्राई सीरीज का इब्तिदाई शेड्यूल तैयार कर लिया है। नवंबर 2026 में खेली जाने वाली तारीखी सीरीज आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 की तैयारियों का अहम हिस्सा होगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने की तजवीज़ पेश की गई है। जारी करदा तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में सालों बाद मल्टीनेशनल वनडे सीरीज की वापसी हो रही है। पेश करदा मुजव्वज़ा शेड्यूल के तहत ट्राई सीरीज का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने का इम्कान है। टूर्नामेंट में हर टीम एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेगी, जबकि पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। पीसीबी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर को फाइनल मुकाबले की मेजबानी के लिए तजवीज़ किया है। बोर्ड इंतजामिया की जानिब से इवेंट की मेजबानी और सिक्योरिटी के हवाले से तमाम इब्तिदाई प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई है। क्रिकेट तज्जियाकारों का कहना है कि वनडे वर्ल्ड कप 2027 से कबल इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ होम कंडीशंस में खेलना कौमी टीम की तैयारियों के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। इस सीरीज से न सिर्फ नौजवान खिलाड़ियों को अपना लोहा मनवाने का मौका मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के नए दौर का आगाज भी होगा। शायकीन क्रिकेट तवील अरसे बाद होम ग्राउंड पर 3 ममालिक की सीरीज देखने के लिए बेहद पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम कराची में मुनक्किद होने वाले नेशनल वुमेन्स अंडर 19 टूर्नामेंट की ट्रॉफी की बावकार तकरीब रोनुमाई मुनक्किद की गई है। इवेंट में मुल्क भर से मुंतखब की गई 75 बासलाहियत अंडर 19 खातून खिलाड़ी 5 मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी कर रही हैं। 5 टीमों की कप्तानों फिजा फैयाज, समिया अफसर, रावेल फरहान, कोमल खान और जूफिशा अयाज ने NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खूबसूरत ट्रॉफी की रोनुमाई की और इवेंट में शानदार कारकर्दगी का अज़्म जाहिर किया। कराची के NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और HPC ओवल ग्राउंड से जारी मनाजिर में 5 टीमों कॉन्करर्स, चैलेंजर्स, स्ट्राइकर्स, स्टार्स और इनविंसिबल्स की कप्तानों को रोनुमाई की तकरीब में ट्रॉफी के साथ पोज देते और ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेते देखा जा सकता है। पीसीबी के मुताबिक खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मैचेस फराहम करने के लिए टूर्नामेंट को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 30 ओवर्स के मैचेस खेले जाएंगे, जबकि दूसरा फॉर्मेट पर मुश्तमिल होगा, जिसका फाइनल 4 सितंबर को खेला जाएगा। T20 मरहला क्रिकेट माहिरीन के मुताबिक ये टूर्नामेंट पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट के आइंदा के असासे तलाश करने में अहम तरीन संग मील साबित होगा। इस डोमेस्टिक इवेंट की कारकर्दगी की बुनियाद पर HPC की सिलेक्शन कमेटी आने वाले ACC वुमेन अंडर 19 एशिया कप और ICC वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का इंतखाब करेगी। शायकीन और बोर्ड हुकाम को उम्मीद है कि इस मुकाबले में उभरता हुआ नया टैलेंट मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बैनुल अक़वामी क्रिकेट काउंसिल ने वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर जस्टिन ग्रीव्स को जुलाई 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देने का ऐलान किया है। उन्होंने एजाज़ इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में शानदार इनफरादी कारकर्दगी के बलबूते पर हासिल किया है। ICC की जानिब से जारी बाकायदा एलामिये के मुताबिक जस्टिन ग्रीव्स ने वोटिंग के मरहले में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स और भारत के शुभमन गिल को पीछे छोड़कर यह अवार्ड अपने नाम किया।
जुलाई के महीने में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के दौरान ग्रीव्स ने जबरदस्त ऑलराउंड सलाहियतों का मुजाहिरा किया। उन्होंने नॉट आउट सेंचुरी स्कोर करने के साथ साथ इंतहाई अहम मौके पर अहम विकेटें भी हासिल की, जिसने वेस्ट इंडीज को इंग्लिश होम कंडीशंस में सख्त मुकाबला करने का मौका फराहम किया। आईसीसी की वोटिंग कमेटी और दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन ने इनकी पायदार कारकर्दगी और मैच विनिंग सलाहियतों को सराहते हुए इन्हें माह जुलाई का बेहतरीन खिलाड़ी मुंतखब किया है। क्रिकेट माहिरीन का कहना है कि जस्टिन ग्रीव्स का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बनना वेस्ट इंडीज क्रिकेट की बहाली और नए टैलेंट के उभरने की वाज़ेह अलामत है। अपने एक बयान में ग्रीव्स ने इस कामयाबी को अपने करियर का अहम तरीन संग मील करार देते हुए कहा कि इस एजाज में उनके एतमाद में मजीद इजाफा होगा और वो आने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में भी इसी तसलसल के साथ वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी करने के लिए पुरअज़्म है। आलमी क्रिकेट बरादरी इस नौजवान ऑलराउंडर को मुस्तकबिल का एक बड़ा असासा करार दे रही है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और सऊदी अरब की फुटबॉल अथॉरिटीज के दरमियान पाकिस्तान में फुटबॉल की पेशरफ्त और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अहम बैठक हुई है। इस बाहिमी ताउन का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को फरोग देना है। सरकारी अलामिये के मुताबिक इजलास में तकनीकी मुआवनत, कोचिंग कोर्सेज और निचली सतह पर ग्रास रूट फुटबॉल डेवलपमेंट पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस पेशरफ्त से पाकिस्तानी फुटबॉलर्स के लिए सऊदी क्लब्स और जदीद अकेडमीज में तरबियत हासिल करने के नए मौके पैदा होने की तवक्को है। आला सतही मुलाकात के जारी करदा मनाजिर में PFF हुकाम और सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के नुमाइंदों को इजलास के दौरान अहम नकात पर तबादला ख्याल करते देखा जा सकता है। इस ताउन के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान को जदीद कोचिंग मेथडोलॉजी, बैनुल-अक़वामी ट्रेनिंग सेशंस और स्पोर्ट्स साइंसेज के शोबे में मुआवनत फराहम करेगा। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान नौजवान और सीनियर सतह की टीमों के दोस्ताना मैचेस की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। PFF हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब में फुटबॉल की हालिया तरक्की और आलमी मयार के इंफ्रास्ट्रक्चर से पाकिस्तान भरपूर फायदा उठाना चाहता है। फुटबॉल माहिरीन के मुताबिक बैनुल-अक़वामी सतह पर पाबंदियां खत्म होने के बाद PFF का ये इक़दाम मुल्की फुटबॉल के ढांचे को बदलने में अहम साबित होगा। इस मुआहदे और ताउन की बदौलत मकामी कोचेज और रेफरीज की तरबियत मुमकिन हो सकेगी, जिससे मुल्की सतह पर टैलेंट को आलमी मयार के मुताबिक तैयार किया जा सकेगा। फुटबॉल शायकीन और मकामी खिलाड़ियों ने इस बाहिमी शराकतदारी को पाकिस्तान में फुटबॉल का रोशन मुस्तकबिल और बहाली का अहम संग मील करार दिया है। प्रीमियर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव रिचर्ड मास्टर्स ने फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो के वर्ल्ड कप कमर्शियल राइट्स फरोख्त करने के मुतनाज़ा मंसूबे पर सख्त तनकीद की है। उन्होंने कहा कि फीफा ने इस फैसले से खुद को नुकसान पहुंचाया है। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन के बाद प्रीमियर लीग ने भी जियानी इन्फेंटिनो की हिमायत से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए फीफा की सदारत के लिए नए मुतफ़क्का उम्मीदवार का मुतालबा कर दिया है। यूएफा की जानिब से फीफा के तमाम मुकाबलों के बाइकआउट की धमकी के बाद फुटबॉल की आलमी बॉडी पर शदीद आलमी दबाव बरकरार है। नए प्रीमियर लीग सीजन के आगाज से कबल अपने इंटरव्यू में रिचर्ड मास्टर्स ने कहा कि फीफा इंतजामिया ने खुद मुख्तार इंतजामी फैसलों से फुटबॉल कम्युनिटी में तकसीम पैदा की। जियानी इन्फेंटिनो ने वर्ल्ड कप समेत तमाम फीफा मुकाबलों के तिजारती और टिकटिंग हकूक एक नई कंपनी के जरिए निजी इन्वेस्टमेंट फर्म को फरोग करने की कोशिश की थी। इस मंसूबे पर शदीद आलमी रद्द-ए-अमल और बिलखुसूस यूरोपीय फुटबॉल फेडरेशन यूएफा की सख्त मुखालफत और बाइकआउट की धमकी के बाद इस मंसूबे को मनसूख करना पड़ा। रिचर्ड मास्टर्स का कहना था कि ये मसला खुद फीफा का पैदा करदा है और अब हालात को बेहतर बनाने के लिए नए क़यादत की जरूरत है। फुटबॉल माहिरीन के मुताबिक प्रीमियर लीग और इंग्लिश FA का फीफा सदारत से हिमायत वापस लेना आलमी फुटबॉल की सियासत में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। रिचर्ड मास्टर्स ने इंटरव्यू के दौरान खिलाड़ियों के रेड कार्ड रिव्यू सिस्टम्स, मालियाती कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों और मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ तहकीकात में ताक़ीद पर भी बात की। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि यूरोप के बड़े क्लब्स और लीग्स की जानिब से बढ़ती हुई मुखालिफत के बाद जियानी इन्फेंटिनो के लिए आइंदा इंतखाब में अपना ओहदा बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल चैलेंज बन चुका है। कोलंबो में खेले गए 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 165 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया है। नौजवान स्पिनर मानव सुथार की शानदार बॉलिंग और देवदत्त पेडिकल की सेंचुरी ने इस फतह में कलीदी किरदार अदा किया। श्रीलंका की टीम दूसरी इनिंग्स में 206 रन पर ढेर हो गई, जहां मानव सुथार ने महज 10 गेंदों के अंदर 4 विकेटें हासिल करके होम टीम की बैटिंग लाइन का खात्मा कर दिया। इस कामयाबी के साथ ही भारत ने 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की अहम बढ़तरी हासिल कर ली है। कोलंबो से जारी मनाजिर में भारतीय टीम को कामयाबी का जश्न मनाते और मानव सुथार की तबाहकुन बॉलिंग के मुजाहरे को देखा जा सकता है।
भारत ने पहले बैटिंग करते हुए देवदत्त पडिक्कल के 167 और केएल राहुल के 82 रन की बदौलत 462 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया। जवाब में श्रीलंका की टीम पहली इनिंग्स में सुनाल दिनुशा के 100 रन के बावजूद 284 रन ही बना सकी। दूसरी इनिंग्स में भारत ने ऋषभ पंत के 66 रन के साथ श्रीलंका को 365 रन का हदफ दिया। हदफ के ताकुब में श्रीलंकन मिडिल ऑर्डर के सुनाल दिनुशा और धनंजय दी सिल्वा ने मुज़ाहमत तो की, लेकिन मानव सुथार के 6 विकेटों के स्पेल ने तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। खेलों की दुनिया से फिलवक्त इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए अपनी मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।